Hello students, welcome to Focus, the test talk. So today we have another question, a question from IUQM 2021. So we have question number 1. Let ABCD be a trapezium in which AB parallel CD and AB equal to 3CD. Let E be the midpoint of the diagonal BD. If area of ABCD equal to n into area of CDE, then we have to find the value of n. Okay. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम बहुत ही तेज़ी से इजी वे में सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे और उसी डिटेल सॉल्यूशन को आप तेज़ी से कैलकुलेट करोगे तो वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक ट्रेपेजियम फॉर्म करो। Okay, this is ABCD is a trapezium. Okay, where AB parallel CD. Now AB equal to 3CD. चलो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है कि let E be the midpoint of diagonal BD. आपने एक डायगोनल फॉर्म किया और इस डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है? E. ठीक है, चलो इस डायगोनल के मिड पॉइंट को C से अब ज्वाइन करा दो। अब एक एक करके सारी चीज़ों पे फोकस करो। हियर इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अच्छा, जब ये मिड पॉइंट है तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE and triangle CBE are equal. That is area of triangle CDE equal to area of triangle CBE। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन राइट इट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC equal to 2 area of triangle CDE equal to 2 area of triangle CBE। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी डायगोनल को भी अगर आपस में ज्वाइन करते हो तो देखो तब कौन सा केस जनरेट होता है। ज्वाइन AC डायगोनल, नाउ आपको फोकस किस पे करना है कि CD तो AB के पैरेलल है, CD पैरेलल AB। अच्छा, जब CD AB के पैरेलल है तो थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? देन एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स with same base under parallel lines are equal। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDA, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, ये किसके इक्वल है? CD बेस पे आप फोकस करोगे तो BDC ट्रायंगल भी तो बन रहा है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अच्छा, अभी तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC किसके इक्वल है? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, दैट इज area of triangle CDA
इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE यही हमारे काम की चीज़ है। इसे आप रखो एक ब्रैकेट में, इसका यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद हम। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA आप कैसे लिख सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इक्वल टू 1/2 इंटू CD इंटू H1। ऐसा हमने कुछ मान लिया, 1/2 इंटू दिस CD इंटू H1। और H1 क्या है? ये आपने साइड प्रोड्यूस किया और इस A वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया जो कि H1 है। ठीक है, यही हाइट इसके बराबर भी होगा अगर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या दिया पड़ा है कि AB इक्वल टू 3CD, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया पड़ा है। यानी यहाँ से CD इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/3 इंटू AB। ठीक है, तो अगर इस CD की जगह पे हम पुट करें 1/3 इंटू 1/2 इंटू AB इंटू H1, तो ये टर्म किसके एरिया के बराबर हो जाएगा? इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, यानी आप ये लिख सकते हो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये वाला तो इसके बराबर आ गया और ये तो आपको पहले से मिला पड़ा है, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। अच्छा, अगर इस दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है क्या? चलो अब आ जाओ आप। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये किसके बराबर हो सकता है? आप फिगर पे फोकस करो। ये हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। तो इसी को हम लिखने वाले हैं नीचे। आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके बराबर आया? इसको आप यहाँ लिख लो 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA ये किसके बराबर है? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों मिलकर किसके बराबर हुआ? 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और हमें यही तो पता करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू n इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। सो n इक्वल टू 8 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।